श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। श्रीमती विमला अग्रवाल जी बताती हैं कि सन 1977 में मैं शांति कुंज में 3 माह के समय दान के लिए आई हुई थी। प्रातः यज्ञ, प्रणाम, संगीत शिक्षण के बाद रोटी सेकना दिनचर्या में शामिल था। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। गुरुजी प्रणाम के समापन व लेखन के पश्चात चौके में आकर टहलने लगे। इसी समय किसी ने पूछा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने का मन है, सभी लड़कियां भी जाने की कह रही हैं। गुरुजी ने कहा, अच्छा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, ठीक है, चले जाना। कार्तिकेय को हमारा आशीर्वाद कहना, गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। मैं उनके शब्दों को सुनकर कुछ क्षणों तक सोचती रह गई। गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? कार्तिकेय को हमारा आशीर्वाद कहना, गंगा को हमारा आशीर्वाद कहना। भला माँ गंगा व कार्तिकेय को आशीर्वाद कौन दे सकता है? फिर अंतर्मन ने कहा, माँ गंगा व कार्तिकेय को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य रखने वाले साक्षात शिव के अतिरिक्त और कौन हो सकते हैं? श्री रामाधर विश्वकर्मा जी ने अपने संस्मरण में बताया कि शांति कुंज गेट नंबर 1 पोस्ट ऑफिस के पास में पहले एक कुआं था और गुलाब के फूलों का बगीचा था, जिसके पास घास हुआ करती थी। वहां पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी प्रायः शाम के समय बैठा करते थे। श्री रामाधार विश्वकर्मा जी शांति कुंज आए हुए थे। एक दिन शाम को गुरुजी व माताजी उस बगीचे में बैठे हुए थे। संध्या हो गई थी, अतः श्री विश्वकर्मा जी कुएं से थोड़ी दूर पर ध्यान में बैठ गए। वे उच्च कोटि के साधक थे। वहां बैठकर वे ध्यान करने लगे और ध्यान में खो गए। ध्यान में उन्होंने देखा कि उनके गुरु ही श्री राम कृष्ण, माँ शारदा मणि, राधा कृष्ण एवं सीताराम हैं। यह दृश्य उन्हें कुछ देर तक पलट पलट कर दिखाई देता रहा। मन में विचार आया, अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? पुनः उन्हीं दृश्यों की फिर पुनरावृत्ति हुई, फिर तीसरी बार भी हुई। आंखें खोली तो देखा सामने गुरुजी व वंदनीय माताजी बैठे हुए हैं। जाकर पूछा, गुरुदेव मैंने इस प्रकार ध्यान में देखा है, इसका रहस्य बताएं, कहीं कुछ भ्रम तो नहीं? पूज्य गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तूने जो देखा है बिल्कुल ठीक देखा है। वे कहते हैं, मैं तो धन्य हो गया। पूर्व में कागभूसुंडी, कौशल्या व अर्जुन आदि को भी इन्हीं दृश्यों से युग सृष्टा ने निहाल किया था। आज वे भी इसके पात्र बने थे। शांति कुंज के एक भाई अपने संस्मरण में बताते हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि अविश्वास, संदेह, जिज्ञासा और प्रश्न मनुष्य जीवन के स्वाभाविक गुण हैं। परम पूज्य गुरुदेव को निकटता से देखा, जांचा परखा, पर फिर भी समय समय पर शंकाओं के कीड़े कुलबुलाते रहे। दुनिया बदलने की बात के बारे में सोचता था कि ये कैसे संभव बनेगा। इस संसार में सिर्फ हिंदू ही तो नहीं है, बड़ी संख्या में मुसलमान हैं, ईसाई हैं। उनका क्या होगा? कैसे बदलेंगे वे लोग? मेरे प्रश्न केवल प्रश्न नहीं थे, उसमें जिज्ञासा थी, गुरुजी के प्रति श्रद्धा थी, भावना थी। संभवतः इसी कारण मुझे प्रति उत्तर भी मिला। एक दिन वांग्मय क्रमांक 62 लेकर पन्ने पलट रहा था। अचानक उसके पेज क्रमांक 1.15 में नजर रुक गई। लिखा था, मुसलमान कार्यकर्ता मुसलमानों में, ईसाई कार्यकर्ता ईसाइयों में, बौद्ध बौद्धों में, यहूदी यहूदियों में, पारसी पारसियों में और भी जो छुटपुट संप्रदाय बिखरे पड़े हैं, उन सब में उसी वर्ग संप्रदाय के कार्यकर्ताओं को जुटाया जा रहा है और उस वर्ग की स्थिति में सुधार करने के लिए जो आवश्यक है उसे उन्हीं की प्रचलित परंपरा में ढालकर परिवर्तन के लिए वातावरण एवं उत्साह पैदा करने के लिए कहा जा रहा है। यह पढ़कर मन कुछ आश्वस्त हुआ, पर संशय ने नए तरीके से सिर उठाया कि लिखने कहने को तो कुछ भी कहा लिखा जा सकता है। निश्चय ही श्रद्धा का पक्ष संशय से अधिक बलवान था। इसी कारण पुनः गुरु कृपा हुई और चर्चा के क्रम में आदरणीय लीलापत जी ने एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, सन 1971 की घटना है। पुणे महाराष्ट्र में यज्ञ होना था। मैं परम पूज्य गुरुदेव के साथ पुणे पहुंचा। पुणे में हम लोग जयपुर वाले श्री बिहारी लाल अग्रवाल जी के दामाद के घर में ठहरे हुए थे। बिहारी लाल जी के दामाद डॉक्टर हैं। पुणे शहर के प्रतिष्ठित लोग गुरुजी से मिलने आए हुए थे। उन लोगों से गुरुजी की घर के अंदर चर्चा हो रही थी। मैं बाहर बरामदे में टहल रहा था। उसी समय 10-15 मुसलमानों का एक ग्रुप वहां पहुंचा। उन्होंने पूछा,
डॉक्टर अग्रवाल जी का घर यही है? मैंने जवाब दिया, हाँ। मुसलमानों ने पूछा, हमारे दादा गुरु यहीं ठहरे हैं क्या? मैं घबराया व मन में सोचा, कहाँ ये सब और कहाँ गुरुजी? इन्हें लगता है कोई धोखा हुआ है। यह सोचकर मैंने उनसे कहा, नहीं, यहाँ कोई दादा गुरु नहीं है। पर उन्हें तो पक्का भरोसा था। अतः उन्होंने कहा, देखिए, हम लोग गुजरात के हैं और पुणे आए हुए हैं और हमारे सबसे बड़े गुरु मुल्ला जी सूरत में रहते हैं। फिर कुछ रुक कर कहा, अच्छा, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, हम मथुरा से आए हैं। तब उन लोगों ने कहा, हमारे दादा गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भी तो मथुरा में रहते हैं, वही तो हमारे दादा गुरु हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, आचार्य जी आपके दादा गुरु? उन्होंने जवाब दिया, वे हमारे सबसे बड़े गुरु सूरत वाले मुल्ला जी के गुरु हैं, इसलिए हमारे भी दादा गुरु हुए ना। पंडित लीलापत जी कहते हैं, मैं तो भौचक्का की तरह उन्हें देखता ही रहा व सोचता रहा, असली लीलापत नाम तो गुरु जी का होना चाहिए थे, मेरा नहीं। झटके से मन को समझाया व उन्हें गुरु जी से भेंट कराकर उनकी लीला पर नतमस्तक हो गया। पंडित लीलापत जी की सुनाई घटना से मेरे सारे संशय दूर हो गए, श्रद्धा और अधिक प्रगाढ़ बनी। आचार्य जी हमारे गुरु हैं सोचकर संतोष एवं धन धन्यता का अनुभव होने लगा। विदिशा के श्री रमेश अभिलाषी जी बताते हैं कि वर्ष 1979-80 की बात है। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन निवासी श्री B.S. भट्ट जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने अपने निवास पर गायत्री यज्ञ कराने के लिए हम लोगों को विदिशा से आमंत्रित किया। हम 10-12 परिजन यज्ञ करवाने रायसेन पहुंचे। यज्ञ करवाने के पश्चात कुछ परिजन बोले कि हम लोग दरगाह जाना चाहते हैं। रायसेन में पीर फतेह उल्लाह शाह साहब की प्रसिद्ध दरगाह है। इस क्षेत्र में वे शहंशाह मालवा कहलाते हैं। जनमानस में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, अतः परिजनों का वहां जाने का आग्रह करना स्वाभाविक था। हमारे दल में एक परिजन थे, वे कुछ कट्टरवादी विचारधारा के थे। परिजनों की दरगाह जाने की मांग पर वे भड़क उठे, बोले, तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? इसी बात को लेकर परिजनों एवं उनमें बहस होने लगी। बात बढ़ती देख मैंने समाधान करने का प्रयास किया। मैंने कहा कि यह श्रद्धा का विषय है, यहाँ तर्क वितर्क नहीं चलते। यदि कुछ लोग जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए, आप मत जाइए। अंततः सभी एक मत होकर दरगाह पहुंचे। रायसेन दरगाह भोपाल रोड पर स्थित है। सभी लोग मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर गए। मैं सबसे पीछे था। मैंने जैसे ही मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, दिव्यता का एक सूक्ष्म झोंका मुझे अंदर तक छू गया। मुझे आभास हुआ कि निश्चित ही यह किसी संत की तपोभूमि है। सभी लोग सिर को कपड़े से ढककर अंदर प्रवेश कर गए। मैं दरगाह के ठीक सामने एक पत्थर पर बैठ गया। वहां से दरगाह की हरी चादर स्पष्ट दिख रही थी। सभी लोग अपना माथा टेक कर नमन कर रहे थे। कुछ लोगों ने बाहर आकर मुझसे पूछा, भाई साहब आप अंदर नहीं जा रहे? मैंने कहा, मैं यहीं से दर्शन कर रहा हूँ, और मैं वहीं बैठा रहा। जहाँ मैं बैठा था वहाँ दरगाह के अंदर मजार पर ढकी हुई हरी चादर बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने मन ही मन कहा, आप संत हैं और यह स्थान निश्चित ही आपकी तपस्थली है। यह बात तो दरगाह के परिसर में प्रवेश करते ही मैंने स्वीकार कर ली। मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा सिर तो मात्र मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में ही झुकता है और कहीं नहीं। इतना कहकर मैं गुरुदेव को मन में प्रणाम करता हुआ इधर उधर देखने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात मेरी दृष्टि पुनः दरगाह के अंदर मजार की हरी चादर पर गई। अंदर का दृश्य देखकर मैं रोमांचित हो उठा। मैंने अपनी खुली आंखों से देखा कि मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव उस चादर पर पालथी मारकर बैठे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं जाग रहा हूँ अथवा यह स्वप्न है। इसकी पुष्टि के लिए मैंने अपनी अंगुली दांत के नीचे दबाई तो मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैंने अपने सिर को 2-4 बार हिलाया। मैं वास्तव में जाग रहा था। पुनः दृष्टि अंदर गई। गुरुदेव यथावत बैठे थे। उनका हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा और मैं अचानक ही अंदर की ओर दौड़ पड़ा। अपना माथा टेका और भाव विभोर होकर बैठा रहा। जब परिजनों ने आकर आवाज दी तब आंखें नम थीं और हृदय में पुलकन। उस दिन अंदर की जाने कितनी ग्रंथियां खुल गई, संकीर्णता खत्म हो गई। समझ में आ गया कि गुरुदेव और माताजी हर अवतार में अलग अलग शरीर धारण करते हैं।
पर सत्य तो यही है कि वे ईश्वरीय चेतना है, सार्वभौम सत्ता है, जन जन में और कण कण में व्याप्त हैं और वो सबके हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।